अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज संडे है। संडे के दिन हमारा जो है ना वेलनेस का क्लास होता है। तो हम क्लास का आगाज़ दुआ से करते हैं। रब्बे शरह ली सदरली वयस्सिर ली अमरी वाहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे ज़ुबान का गिरा खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, ताकि मैं अपनी बात लोगों को समझा सकूं। तो जी, पिछले संडे हमने वेलनेस की क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी वो रमज़ान भैया आप जो है ना रिपीट करने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पिछले संडे को जो है ना हमने वेलनेस क्लास के अंदर फिल अप योर डाइट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ज़बरदस्त असेंशियल न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़े थे जो हमें चाहिए होते हैं ना। तो हमें जो है ना दो तरह के जो है ना मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ज़बरदस्त। तो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने डिस्कस मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मिकदार में जो है ना पाए जाते हैं। ज़बरदस्त, हमारे जिस्म को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। तो हमने जो है ना तीन मेरे ख्याल में हमने डिस्कस की थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। हाँ, चार के बारे में डिस्कस किया था। सही। तो यही कुछ हमने डिस्कस की थी और उनके जो है ना रिक्वायरमेंट हैं और जो फूड हैं उनके बारे में, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट जो है ना चीज़ों के बारे में, जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी ज़रूरत है, उनके बारे में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। सही। तो पिछले क्लास में हमने जी एसेंशियल न्यूट्रिएंट के मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो है ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारे जिस्म को रिक्वायर है उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आज जो है हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे पास कौन कौन से आते थे? विटामिन, मिनरल्स और कौन से आते थे? मिनरल। तो जी आज हम जो है ना सबसे पहले विटामिन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे खुराक के जो है ना बुनियादी हिस्से हैं जो कि हमारे जिस्म को कम मिकदार में चाहिए होते हैं। जो हमारे जिस्म को कम मिकदार में चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि ये हमारे जिस्म को जो है ना इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारे जिस्म में। ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना बूस्ट करता है। हमारे टीथ और हमारे बोन्स को जो है ना स्ट्रेंथन करता है, उसमें ताकत देता है, स्ट्रॉन्ग करता है उनको। जिसमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। तो विटामिन की कमी हो तो हमारे जिस्म में जो है ना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम एक मिनरल है। हेल्दी स्किन को मेंटेन करने का काम करता है।
जिस्म के मेटाबॉलिज्म को सही प्रॉपर वर्क करवाने का की भी मदद करता है। ब्लड को सपोर्ट करता है हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी ब्लड है उसको सपोर्ट करता है। दिमाग और नर्वस सिस्टम जो हमारे सिग्नल, दिमाग का सिग्नल भेजने का सिस्टम है उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसकी फंक्शनिंग में जो है ना हेल्प करता है। फीडिंग का मतलब है सर? हेडिंग का मतलब हेल्प करना, मदद। ये आप नोट कर लें, इसका पिक्चर भी बना लेना है सही। ये जी हमने चंद फंक्शन पढ़े हैं, विटामिन का क्या रोल होता है हमारे जिस्म में, और विटामिन कितने किस्म के हैं, कितने हैं टोटल? 13 विटामिन है। कितने विटामिन हैं? असेंशियल विटामिन कितने हैं हमारे जिस्म में? 13 विटामिन होते हैं। और इनके दो किस्म हैं, एक है फैट सालुबल, फैट सालुबल समझ रहे हैं, चर्बी में जो हल हो, वो विटामिन जो चर्बी में हल हो। और दूसरा होता है वाटर सालुबल, वो विटामिन जो पानी में हल होते हैं। समझा गया? चर्बी में कौन से विटामिन हल होते हैं? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो है ना चर्बी में हल होते हैं, फैट में हल होते हैं। और विटामिन बाकी सारे के सारे बी के एग्जाम हैं। ऐसे समझो मेन विटामिन खाली 5 है और बाकी 6 है, बल्कि बाकी सारे के सारे बी के हैं। विटामिन B1, इसको थायामीन भी कहते हैं। अक्सर आपने टैबलेट वगैरह देखे होंगे या सीरप वगैरह, उसमें नीचे थायामीन लिखा होता है, वो असल में विटामिन B1 के जो है ना टैबलेटें ले रहे होते हैं। और असल में हम ये खुराक से ले सकते हैं, लेकिन
डॉक्टर ने खुराक के बारे में कभी वो तजवीज़ नहीं करी हो, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें कभी पढ़ी नहीं है। विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B3 है, विटामिन B9 है, विटामिन B7 है। अस्सलाम वालेकुम। विटामिन B7 है और अपना विटामिन C है, ये भी वाटर सॉल्युबल है। चार ये हो गए फैट सॉल्युबल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। बाकी 9 के 9 विटामिन जो बी के फैमिली से है ना, बी की फैमिली से 8 विटामिन है और वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल होंगे। और विटामिन C भी जो है ना वो वाटर में हल होते हैं। विटामिन C ये टमाटो और ये इसके पढ़ेंगे सारे इसके सोर्स क्या है, डेली रिक्वायरमेंट कितना है, इनके हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसके। जो भी बंदा है यानी कि ज़्यादातर वेजिटेबल और फ्रूट लेता है ना, उनके जिस्म के जो है ना विटामिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उनका ज़्यादातर सोर्स जो है ना वो फ्रूट एंड वेजिटेबल है। तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा, उसका जिस्म का इम्यूनिटी भी सही रहेगा। और जिसके अंदर विटामिन की कमी है फिर वो जो है ना फूड सप्लीमेंट की मदद से जो है ना अपना विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसका पिक्चर बना लिया, पिक्चर बना लिया। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है इनकी? विटामिन ए जो है डेली हमें 5000 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए? 5000 यूनिट। और यूनिट का पता है यूनिट कितनी के बराबर है? 40
इंटरनेशनल यूनिट जो है 1 माइक्रोग्राम के बराबर है। 1 माइक्रोग्राम का मतलब क्या है? 1 ग्राम का 2.5 लाख हिस्सा, यानी कि 10 की पावर 6। ये समझो सर, ये यूनिट 410 इक्वल टू ये आगे चल गए। विटामिन ए हमें डेली 5000 यूनिट चाहिए। सही। यूनिट क्या है? ये इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना। तो 40 यूनिट जो है ना, 40 यूनिट वो ग्राम में कितना होता है? हम तो ज़्यादातर जो है ना मेजरमेंट करते हैं वो ग्राम में करते हैं। ड्रग और जो है ना मेडिसिन वो यूनिट में, जो स्मॉल अमाउंट में हो ना उसको यूनिट में उसको मेजर करते हैं, नापते हैं। तो 5000 यूनिट चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि 5000 यूनिट हमारे पूरे हो गए डेली के? तो 40 यूनिट जो है ना, 40 यूनिट वो जो है 1 माइक्रोग्राम के, मिलीग्राम के, मेगाग्राम के बराबर हो गए। ठीक है, एक अपना मेगा नहीं बल्कि माइक्रो। 40 यूनिट कितने ग्राम के बराबर होगा? 1 माइक्रोग्राम के बराबर होगा। 1 माइक्रोग्राम कितना है? 250। 10 लाख हिस्सा। ग्राम का कितना? 1 ग्राम का 10 लाख हिस्सा। ग्राम का पता है ना आपको? 1 ग्राम कितना होता है? 1 टीस्पून जो है ना, एक उसका भी चौथे हिस्सा भी मुश्किल है, बहुत कम रेयर मिकदार है। तो उसका भी 10 लाख हिस्सा। समझा गया? अगर हम मिलीग्राम में इसको लिखें, मिलीग्राम में, तो इसके कितने बनेंगे? 125 माइक्रोग्राम बनेंगे। डेली कितने ग्राम में कितना चाहिए फिर? 125 माइक्रोग्राम चाहिए। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? ये थोड़ा सा दोबारा ये वैसे मैंने आपको समझाया वैसे। ये जो 40 लिखा है, हाँ, ये 40 यूनिट है। 40 यूनिट है। अच्छा, तो 40 यूनिट जो है ना वो 1 माइक्रोग्राम के बराबर है। अच्छा, 1 माइक्रोग्राम के बराबर है, यानी कि 40 यूनिट वो 1 ग्राम के 10 लाख के हिस्से के बराबर है। 40 यूनिट ग्राम के कितने के बराबर है? 10 लाख। 10 लाख के बराबर। समझा गया? और हमें डेली विटामिन ए के 5000 यूनिट चाहिए, यानी कि 125 मिलीग्राम माइक्रोग्राम हमें चाहिए। बड़ी रेयर अमाउंट है। विटामिन सी में कितना चाहिए? 60 मिलीग्राम। ये माइक्रोग्राम है और ये मिलीग्राम है। मिलीग्राम तो समझते हो? मिलीग्राम का मतलब ग्राम का 1000वां हिस्सा। ग्राम का यानी कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000। तो ये 1 है। विटामिन सी में कितने चाहिए? 60 मिलीग्राम, यानी कि 1000 1 ग्राम के 60वां हिस्सा। समझ आ रहा है? बड़ा थोड़ा मिकदार चाहिए। विटामिन डी कितना चाहिए?
400 विटामिन डी हमें 400 यूनिट, 400 यूनिट समझते हैं फिर। ये 400 यूनिट है यानी कि हमें 40 माइक्रोग्राम चाहिए, ठीक है। विटामिन ई कितना चाहिए हमें, 30 यूनिट, 1 माइक्रोग्राम से भी कम। और विटामिन के कितना चाहिए हमें, ये हमें 80 माइक्रोग्राम चाहिए। अब हम विटामिन बी की फैमिली की बात है। विटामिन B6 जो है ना, ये हमें 2 मिलीग्राम चाहिए, यानी कि 1000 ऐसा। मिलीग्राम का मतलब ज़्यादा मिकदार है, माइक्रोग्राम यानी कि उससे भी कम, और समझा ये है? जो विटामिन के ये 80 माइक्रोग्राम चाहिए। हाँ, माइक्रोग्राम चाहिए। जिस तरह का ये 125 विटामिन ए जो है 125 माइक्रोग्राम है। और ये जो है 1 ग्राम का भी, माइक्रोग्राम का भी बहुत थोड़ा मिकदार में चाहिए, 8 या पता नहीं सब, उससे कम बोलते हैं। विटामिन B12 ये हमें 6 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन B1 ये 1.2 मिलीग्राम चाहिए मेल को, और फीमेल को जो है 1.1 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन B2 1.3 मिलीग्राम चाहिए मेल को, और फीमेल को 1.1 मिलीग्राम। विटामिन B5 ये 5 मिलीग्राम चाहिए। मेल और फीमेल दोनों को। विटामिन B3 ये 16 मिलीग्राम चाहिए, और फीमेल को 14 मिलीग्राम चाहिए। बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। विटामिन B9 ये 400 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन B7 वो जो है ना 300 मिलीग्राम चाहिए, बल्कि 30 मिलीग्राम चाहिए। पूरा हो तेरा 1 2 3 4 5 2 3। इसका पिक्चर बना लेना।
नोट कर लिए। ये माइक्रोग्राम मेगाग्राम का समझ आया, मिलीग्राम। माइक्रोग्राम जो है ना, ये मिलीग्राम से भी बहुत छोटा है, समझ आ रहा है। ये प्रीफिक्सेस आपने फिजिक्स में शायद पढ़े होंगे। ग्राम जो है ना, ग्राम ये मास को नापने के लिए होता है, वजन को नापने के लिए। एक ग्राम होगा, फिर इसके ऊपर पावर एक आए ना, एक, उसको डेसीग्राम कहेंगे, ठीक है। अगर इसकी पावर 2 हो तो इसको सेंटीग्राम कहेंगे, इसकी पावर 3 हो तो इसको किलोग्राम कहेंगे, ठीक है। ये प्लस में जा रहा है। अगर ये माइनस में जाए, माइनस में यानी कि 0.1, इसको किस तरह लिखेंगे, इसको 10 की पावर -1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डेसीग्राम, ये हेक्टोग्राम। अगर 0.01 हो तो इसकी पावर क्या है, 10 की पावर -2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, सेंटीग्राम, यानी कि ग्राम का 100वां हिस्सा, ग्राम का 100वां हिस्सा। एक ग्राम है, उसको 100 टुकड़े करें तो जो 100वां हिस्सा बनेगा वो 1 सेंटीग्राम होगा। जो 10वां हिस्सा होगा वो क्या होगा, डेसीग्राम होगा। 1 ग्राम का 10वां हिस्सा क्या होगा, फिर डेसीग्राम होगा। 100वां हिस्सा क्या होगा, 1 ग्राम का 100वां हिस्सा सेंटीग्राम। और 0.001 यानी 10 की पावर -3, इसको क्या कहेंगे, मिलीग्राम। 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, 1000 इसे करें तो जो 1000वां हिस्सा होगा वो क्या होगा, 1 मिलीग्राम होगा, जिसको mg से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और अगर इसको और ज़्यादा करें, 0.00000, फिर 1, यानी कि 10 की पावर -6 बने, 10 की पावर -6 बने, यानी 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, उसको फिर माइक्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, फिर उसको जो है ना माइक्रोग्राम कहेंगे। ये हो गया माइक्रोग्राम, 10 लाखवां हिस्सा। 1000वां हिस्सा यानी मिलीग्राम, 100वां हिस्सा इसको सेंटीग्राम कहते हैं, और 10वां हिस्सा इसको डेसीग्राम कहते हैं। समझ आ गया। इसका कितने बनाने नहीं आपको याद रहेगी। इधर मैं लिख रहा हूँ 10 लाखवां हिस्सा, ये 1000वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा, और ये 10वां हिस्सा। और इससे आगे नैनोग्राम है, 10 की पावर 9 में चले जाते हो, -9 में। और पॉजिटिव में आए तो ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा इस तरह बढ़ जाते हैं। किलोग्राम का मतलब क्या है, यानी कि 1000 ग्राम। यहाँ माइनस में जा रहा है, यानी कि उस ग्राम के भी हिस्से बन रहे हैं। डेसीग्राम यानी कि उस ग्राम के 10वां हिस्सा, सेंटी का मतलब उस ग्राम के 100वां हिस्सा, मिली मतलब उस ग्राम के 1000वां हिस्सा, और माइक्रो का मतलब उस ग्राम के 10 लाख का हिस्सा। समझ आ गया। और पढ़ते हैं विटामिन की कमी की वजह से हमें जो है कौन सी बीमारी होती है।
विटामिन ए की कमी की वजह से जो है ना लूज ऑफ विजन, विजन मतलब देख रहा, अंधापन होता है, नज़र में कमजोरी आता है। ये विटामिन ए इसका बड़ा वजह है। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, गाम मसूड़ों में जो है ना खून आते हैं। ये जो मसूड़े हैं तो दांतों को खून है, इसमें खून आते हैं। गाम का मतलब मसूड़े। और क्या होता है, जख्म जो है ना देर से बढ़ते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो। विटामिन ई की कमी की वजह से क्या होता है, मसल वीक होते हैं। हमारे जिस्म के जो मसल है ना वो वीक होते हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से। और विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, एकदम अचानक जो है ना सडनली हमारे जिस्म में जो है ना, हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, हमारे स्किन में ब्लीडिंग होता है, खून बहता है। आपने देखा होगा अक्सर नाक में पानी अपना खून आता है, हमें पता तक नहीं चलता। तो ये असल में किस वजह से आ रहा है, विटामिन के की कमी की वजह से नाक में खून आना। ये विटामिन ई की आप ये मसल वीकनेस लिखे है, हाँ, ये किस तरह होगा? मसल हमारे जिस्म में है ना, मसल उज़ू जिसको कहते हैं ना, जो सिकुड़ने और फैलने का काम करते हैं उसको मसल कहते हैं। वो वीक होंगे, वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे हमारे जिस्म में। अच्छा, हाँ, ये विटामिन ई की कमी की वजह से। और विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, बोन जो है वो अपने डेंसिटी खो देते हैं। हड्डियों, इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर बुरबुरापन होता है, बोन का डेंसिटी जो है ना कसाफत वो कम हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहना, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अब विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी वन के क्या होता है, बेरी, ये एक बीमारी है, बेरी, इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इधर पक जाता है। दिल के धड़कन तेज होते हैं, विटामिन बी वन की कमी की वजह से। सांस जो है ना वो छोटी हो जाती है, तो बार बार जो दमे का मर्ज होता है ना मरीज, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बार बार उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में छोटी होती है सांस लेने। लेग स्वेलिंग, टांगे जो है ना वो सूज जाते हैं और नंबनेस होती है, जिसम जो है ना सूज जाता है, ब्लड का फ्लो सही तरह से नहीं हो पाता, ये विटामिन बी की कमी की वजह से।
विटामिन B2 की वजह से क्या होता है की कमी की वजह से सोर थ्रॉट, गला पक जाता है, गले में स्वेलिंग आता है, ये विटामिन B2 की कमी की वजह से है। और हुसैन रश के बेटे को भी ये मसला हुआ था ना, गले का पक जाना, ये सुर्ख होना, गले का रेडनेस होना और उसमें स्वेलिंग आना, सूज जाना, सूजन, सुर्खी। अगर किसी के अंदर ये जो डेफिशिएंसी हो तो फिर किस तरह से वो सही होगा? तो अपना विटामिन B2 जो रिक्वायर है ना उनको, ये तो सारे पानी में आते हैं ना। हाँ, हजम हमारे जिस्म में जो है ना, ये सालुबल होते हैं ना, अच्छा, हाल होते हैं, वो पानी में होते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो फिर वो किस तरह से? हाँ, उसका हम पढ़ेंगे सोर्स क्या है इसका, खुराक में हम इसको किस तरह से ले सकते हैं ना। हमारे लिप्स और माउथ जो है ना, ये इसमें क्रैक आते हैं, पक जाते हैं, ये भी यही वजह से विटामिन B2 की वजह से होता है। और हमारा टंग में जो रेडनेस होती है, उसमें क्रैक आता है, ये भी इसी की वजह से होता है। हमारा टंग में इन्फ्लेमेशन आती है, सूज जाता है। ये सारे के सारे विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। अपना B2 की वजह से होता है। नोट कर लिए विटामिन B3, इसकी थ्रॉट का मतलब क्या है? गले को पक जाना, गले में खारिश होता है ना। विटामिन B3 की कमी की वजह से जो है ना, डर्माटाइटिस होता है, ये एक जल्दी बीमारी है, जल्द में खारिश होता है। वोमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया होता है इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से। सर में दर्द होता है, हेडेक, थकावट होती है, फटीग, और मेमोरी लॉस होता है, चीज़ें याद नहीं रहती बंदे को। ये सारे के सारे है ना विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। विटामिन B5, एस्नोमिया होता है इसकी वजह से, एस्नोमिया, नींद ना आना, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, स्टोमक में पेन होता है, मैदे में दर्द, बर्निंग फीट, पाँव जलना, इस तरह का महसूस होता है मरीज को। और क्या होता है, और अपर रेस्पिरेटरी, छाती के ऊपर जो है सांस लेने में या तो तकलीफ होती है। तो विटामिन B5 की कमी है।
डर्मेटाइटिस मतलब सर? ये जल्द का एक बीमारी है, जल्द में खारिश होना। विटामिन B6 इसकी कमी की वजह से एनीमिया होगा। एनीमिया पता है, खून में जो है ना रेड ब्लड सेल की कमी होती है। लिप्स का क्रैकिंग होना, वीक इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। और विटामिन B7 इसकी कमी की वजह से जो है ना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, मतलब सही तरह से यानी सोच नहीं पाता। और चेहरे में जो है दाग धब्बे होते हैं, स्किन एंड रैश फेस होता है। विटामिन B9 इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से जो है ना दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां बढ़ने के चांस होते हैं। कमजोरी होती है बंदे में, वीकनेस होती है। और विटामिन B12 इसकी कमी की वजह से वीकनेस होती है, फटीग होती है। और एक मैन है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती सेल के अंदर। अनेबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन सेल। ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट तरसील नहीं हो पाता उसका, तो विटामिन B12 की कमी की वजह से। नोट कर लिए, पिक्चर बनाने हैं इसका। समझ आ रहा है, किसी भी जगह जो है ना इंग्लिश का आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ लेना, ताकि मैं उसको उर्दू भी लिख लूँगा।
पिक्चर बना रहे हैं इसका। लिख लिए संदेश आपने नोट कर लिए? ये सब ये लिख लिया आप तो हाँ लिख लिए। अब ये हम जो है ना सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम ये विटामिन कहाँ से ले सकते हैं, खुराक में किस तरीके से जो है ना ले सकते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन। लिख लिए? नौ और 12 जोड़ बाकी नोट करो। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आपका तसल्ली से फिर बाद में लिखना। विटामिन ए का सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स में हम देखते हैं जित मिल्क प्रोडक्ट है ना जितने, इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी होती है। चीज़ है, चीज़ का पता है, पनीर जिसको बोलते हैं, पनीर क्या बोलते हैं? पनीर। हाँ, दही का दूध जब फट जाता है तो उससे वो फिर चीज़ बना लेते हैं। दूसरे शहरों में तो वैसे आपको पैक मिलेगा। क्रीम, दूध की जो बालाई जैसा होता है, छत्तरों जिसको कहते हैं बच्चे में, उसमें होता है। मक्खन में होता है, बटर में। एग में होता है और लिवर में होता है। जो जिगर होता है जानवर से, उसमें होता है। और इसके अलावा प्लांट सोर्स में जो है ना कैरोट इसका सबसे बड़ा सोर्स है। गाजर, लिख लिए विटामिन ए किस चीज़ों में होता है? मिल्क। हाँ, मिल्क में, मिल्क की ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है, चीज़ है, पनीर है, इसमें होता है। और प्लांट सोर्स में जो है ना कैरोट में होता है। गाजर, इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी होती है। तो और विटामिन सी वो जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल्स में होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में किस तरह के फ्रूट्स? साइट्रस,
जो कट्टे होते हैं ना, खट्टी चीज़ें, साइट्रस फ्रूट, खट्टी चीज़ें, उसमें विटामिन सी होती है। स्ट्रॉबेरी हो गया, टमाटो हो गया, अपना लिखो, ये लिखो, टमाटो, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, और अपना विटामिन कीवी फ्रूट में भी होता है, कीवी फ्रूट, विटामिन डी जो है ना, एग यॉक में होता है। अंडे का जो जर्दी है ना, उसमें विटामिन डी होता है। फैटी फिश में होता है, फिश की चर्बी में होता है। और सनलाइट में जो है ना, जब जिस्म में, हमारे जिस्म में जो है ना विटामिन डी की कमी हुई ना हो, जो डेली यानी कि 400 यूनिट में चाहिए, वो मुकम्मल हो, इसके बाद जो है ना सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन ई पोली अनसैचुरेटेड प्लांट, पोली अनसैचुरेटेड फैट है जो सैचुरेटेड फैट, जैसे कि सोयाबीन है, सोयाबीन है, मकई है, कॉर्न। सोयाबीन क्या है सर? सोयाबीन एक प्लांट है। कॉर्न, मकई, सनफ्लावर, इसके तेल में, इन सारों के तेल में होता है ना विटामिन ई। और जितने भी लीफी फूड है, लीफी ग्रीन, सब्ज पत्तों वाले जो सब्जियां हैं ना, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, उसमें विटामिन ई होता है। होल ग्रेन में होता है, जैसे कि गंदम है हमारा, और नट्स और सीड में होता है, बीजों के अंदर और नट्स के अंदर होता है। विटामिन के ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल में होता है भाई, सब्ज पत्तों वाली सब्जी में। जैसे कि मिसाल इसका लेते हैं, स्पेनिश का पालक, ब्रोकली हो गया, गोभी का एक किस्म है। और भी दूसरे हैं। विटामिन
B1। ये जी होल ग्रेन में होता है। होल ग्रेन समझ रहे हो? जो अनाज होता है ना वो पूरा, यानी कि उसका उस अनाज का छिलका भी और उसके अंदर गूदा भी। आमतौर पर जो बाज़ारों में हमें मिलता है उसका छिलका निकला हुआ होता है, तो हमें वो जो गूदा होता है आटे का वो निकाल के देते हैं। उसको हम होल ग्रेन नहीं कहेंगे। होल ग्रेन का मतलब मुकम्मल, यानी कि ग्रेन मुकम्मल हो, पूरा दाना हो। हाँ पूरा दाना। विटामिन B1 होल ग्रेन में होता है। जैसे कि पीनट्स है, हाँ छिलके के साथ। हाँ, जितनी भी दालें हैं लेकिन इनमें होता है। लेकिन का मतलब दालें। और नट्स जितने भी हैं, नट्स सीड जितने भी हैं, सीड्स में नट्स में जो है विटामिन B1 होता है। विटामिन B2 ये जो मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल, इनकी बड़ी फ़ायदे हैं। सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां हैं ना, इसके बड़े बहुत फ़ायदे हैं। विटामिन रिच है ये। विटामिन B3 ये जी हमें मीट से मिलता है, गोश्त से, फिश से मिलता है। अपना मशरूम जो है ना, कुंभी, उसमें होता है। पीनट में होता है। विटामिन B5 वाइट्स प्रीमियम फूड, क्या चीज़ है? विटामिन B6B, ये क्या है सर, वाइड स्प्रेड? इसको देखते हैं। विटामिन B6 जो मीट में होता है, फिश में और वेजिटेबल्स में भी होता है। ये वसी पैमाने पर होते हैं, ये मुख्तलिफ खुराक में होते हैं। वाइड स्प्रेड में मतलब वसी, ये मुख्तलिफ खुराकों में होते हैं। ये तीन यहाँ तक क्या?
इसका पिक्चर बनाना। और विटामिन B7 भी जो है ना वाइट स्प्रेड में मुख्तलिफ खुराकों में। विटामिन B9 ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल। लेज्यूम्स दालों में, सीड्स में, ऑरेंज जूस में होता है, ऑरेंज में होता है। और विटामिन B12 ये जी मीट में होता है, फिश में होता है, सी फीड में होता है, सी फूड समुद्री खुराक में है, एग्स में होता है, मिल्क में भी होता है। ये विटामिन B12 है ना, ये आपको प्लांट सोर्स से नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड इन प्लांट सोर्स। प्लांट यानी जो फूड है उससे नहीं मिलेगा, हो सकता है मैंने बहरहाल ज़्यादातर नहीं होता। और आपके दो सोर्स है ना, एक जानवरों से हम लेते हैं और एक जो है ना प्लांट से लेते हैं। जो प्लांट से लेते हैं वो हेल्दी है। अच्छा। हाँ, तो बड़ा लंबा टॉपिक था, तो विटामिन को डिटेल से पढ़ा, नोट कर लिया आपने। तो हम क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। आपने रमज़ान भाई क्या सीखा आज? सर हमने जो है ना आज बहुत कुछ सीखे विटामिन्स के बारे में। हमें पहले कुछ भी पता नहीं था कि कुदरत कानून ने हमें इस तरह की चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में दी हुई है। हमें पता भी नहीं था, हम अगर कोशिश भी करें हम एक विटामिन को भी पूरा नहीं कर पा सकते। बिल्कुल। तो अभी हालिया जो मेरा अपना जो विटामिन डी का डेफिशिएंसी है मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा। सही। हालांकि जो सप्लीमेंट्स भी ले रहा हूँ उससे भी इसका रिक्वायरमेंट सही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें हर हाल शुक्र करना चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ ये तोहफा है हमारा, जो ये ज़िंदगी में जो हेल्थी लाइफ है, तो हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। हमने ये जो है ना विटामिन्स के जो असेंशियल विटामिन हैं इनके बारे में पढ़ा, वो फैट सेलुएबल और वाटर सेलुएबल। वाटर सॉल्युबल। वो फैट सेलुएबल में विटामिन ए, बी, ई और के आते हैं। सही। बाकी जो है ना विटामिन B1 और विटामिन 12, विटामिन 6, विटामिन B2, B5, बी का फैमिली है, विटामिन बी का फैमिली है कि और विटामिन सी। वाटर सेलुएबल है। सही। तो हमने इस तरह के जो है बहुत से कुछ सीखे हैं। सोर्स ऑफ जो है ना विटामिन के बारे में हमने पढ़ा है और डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है। सही। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। विटामिन आज हमने डिटेल से पढ़े हैं। डिटेल से पढ़ी है। आपने क्या सीखा उसमें? मैंने भी यही सीखा है विटामिन्स के बारे में कि हमारे जिस्म में दाग धब्बे हैं और हमारे बच्चे बीमार हैं, हमें कुछ नहीं पता है कि विटामिन्स क्या हैं। सही। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है कि
अल्लाह ने हमें क्या क्या चीज़ दी है हमें कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल, अभी हम जो है ना उन खुराकों, इन फूड के ज़रिए जो है ना अपने विटामिन को पूरा करें, ताकि हमारे जिस्म में जो विटामिन की कमी की वजह से जो बीमारियां आते हैं उससे हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को जो है ना इससे बचाएं। तो आज का क्लास जी हमारा यही तक था। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।